जैसे ही केतु की महादशा शुरू होती है ना, जिंदगी एकदम से अनप्रिडिक्टेबल हो जाती है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये समय किसी नुकसान का है या फिर ये मुक्ति का रास्ता है। आइए इस 7 साल के रहस्यमय सफर को मिलकर समझते हैं। अचानक से मतलब सब कुछ बदलने लगता है। ऐसा लगता है कि जिस रास्ते पर हम इतने यकीन से चल रहे थे, वो रास्ता अब जैसे धुंधला सा पड़ गया है। कुछ साफ नजर नहीं आता। और जानती हैं क्या होता है? जिन चीज़ों के लिए हम कभी इतने पैशनेट थे, वो ही अब बेमतलब सी लगने लगती हैं। ऐसा महसूस होता है जैसे ज़िंदगी से सारा रंग ही उड़ गया। लोगों से, चीजों से जो एक गहरा कनेक्शन था, वो धागा भी जैसे कमजोर पड़ने लगता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, कई बार तो हालात ऐसे बनते हैं कि चीजें अचानक बिना किसी वार्निंग के खत्म हो जाती हैं। लेकिन यहीं पर एक बहुत गहरा सच छिपा हुआ है। केतु के ना 2 चेहरे हैं। अगर कुंडली में ये अच्छी जगह पर बैठा है तो ये एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग, एक गहरी समझ लेकर आता है। पर अगर ये पीड़ित हो तो फिर कंफ्यूजन, अकेलापन और अचानक से मुश्किलें खड़ी कर देता है। तो सवाल फिर वहीं आकर खड़ा हो जाता है, केतु आखिर है क्या? हानि या मुक्ति? चलिए इस 7 साल की शक्तिशाली महादशा की गहराइयों में उतरते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये छायाग्रह केतु आखिर है क्या चीज। विंशोत्तरी दशा सिस्टम में केतु की महादशा पूरे 7 साल की होती है। अच्छा, केतु को एक सिर रहित छायाग्रह माना जाता है। इसका काम क्या है? इसका काम है भौतिक दुनिया से, मटेरियल चीजों से हमारे अटैचमेंट को तोड़ना। ये हमें सांसारिक मोहमाया से दूर ले जाने का काम करता है। तो केतु किन चीजों को दर्शाता है? ये स्पिरिचुअलिटी, मोक्ष और वैराग्य का प्रतीक है। ये सडन चेंजेस, हमारे पिछले जन्म के कर्म और हमारी इंट्यूशन की पावर को भी दिखाता है। इसके साथ ही इसका संबंध गुप्त विज्ञान, अकेलेपन और हमारे अंदर होने वाले बदलावों से भी है। तो सबसे जरूरी बात पता है क्या है? केतु हमारे ईगो को कम करता है। यह हमारी जिंदगी से उन सभी चीजों को हटा देता है जो हमारी ग्रोथ के रास्ते में आ रही हैं, जो अब हमारे किसी काम की नहीं है। हाँ, एक बात और, इसके जो रिजल्ट्स होते हैं ना, वो सबके लिए एक जैसे नहीं होते। ये इस पर डिपेंड करता है कि कुंडली में केतु किस घर में है, किस राशि में है, उसका राशि स्वामी कितना मजबूत है और कौन से ग्रह उसे देख रहे हैं या उसके साथ बैठे हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अलग अलग प्लेसमेंट्स में केतु कैसा असर दिखाता है। केतु की महादशा जिंदगी के कई हिस्सों को एक्टिवेट कर देती है। जैसे करियर से एक तरह का डिटैचमेंट महसूस हो सकता है। रिश्तों को हम दोबारा से देखने लगते हैं, उन्हें रीवैल्यूएट करते हैं। हमारी स्पिरिचुअल इंटरेस्ट बढ़ जाती है। कई बार ये विदेश में अकेलापन, जिंदगी में अचानक बड़े बदलाव और अपने आप से गहरे सवाल पूछने पर भी मजबूर कर देती है। और फिर से वही बात आती है जो बहुत दिलचस्प है। अगर केतु मजबूत है तो ये पूरा दौर स्पिरिचुअली ट्रांसफॉर्मेटिव हो जाता है, मतलब पूरी तरह से बदल देता है। लेकिन अगर ये कमजोर या पीड़ित है तो फिर कंफ्यूजन, इंस्टेबिलिटी और अचानक होने वाले नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। एक बात गांठ बांध लीजिए, केतु कभी कुछ बढ़ाता नहीं है, ये घटाता है, सब्ट्रैक्ट करता है। ये चीजों को हमसे दूर इसलिए ले जाता है ताकि हम अपनी असली पहचान को खोज पाएं। चलिए अब कुंडली में इसके प्लेसमेंट के हिसाब से इसके असर को समझते हैं। अगर केतु केंद्र या त्रिकोण भाव में है तो ये स्पिरिचुअल लीडरशिप और रिसर्च में बड़ी कामयाबी दे सकता है। तीसरे, छठे या 11वें घर में बैठा केतु दुश्मनों पर जीत दिलाता है और इंसान को निडर बनाता है। 8वें घर में ये गुप्त ज्ञान या फिर अचानक से कोई विरासत दिला सकता है। वहीं 12वें घर में ये मोक्ष की तरफ झुकाव बढ़ाता है और मेडिटेशन में गहरी उन्नति देता है। और हाँ, अगर केतु पीड़ित है तो ये सोच में स्पष्टता की कमी लाता है और करियर को लेकर काफी कंफ्यूजन पैदा कर सकता है। दूसरे ग्रहों के साथ इसकी युति यानी कंजंक्शन भी बहुत मायने रखती है। जैसे चंद्रमा के साथ हो तो इमोशनल आइसोलेशन महसूस हो सकता है, लेकिन इंट्यूशन बहुत तेज हो जाती है। सूर्य के साथ ये ईगो क्लैश और आइडेंटिटी क्राइसिस लाता है। और अगर मंगल के साथ है तो या तो अचानक से गुस्सा दिलाएगा या फिर किसी सर्जन जैसी सर्जिकल प्रिसिजन देगा। तो चलिए अब देखते हैं कि इन सब चीजों का हमारी जिंदगी के 3 बड़े एरिया यानी करियर, रिश्ते और सेहत पर असल में क्या असर पड़ता है। करियर की बात करें तो केतु की महादशा में अचानक जॉब चेंज हो सकता है।
ये भी हो सकता है कि अपने काम में मन ही ना लगे, इंटरेस्ट खत्म हो जाए और झुकाव रिसर्च या स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ जाए। और अगर चार्ट सपोर्ट कर रहा है तो ये डेटा एनालिसिस या ओकल्ट साइंसेस जैसे फील्ड्स में कमाल की सफलता भी दे सकता है। अब आते हैं रिश्तों पर। इस दौरान ना इमोशनल डिस्टेंस बढ़ सकता है। शादी एक कार्मिक बंधन जैसी लगने लगती है। और अगर केतु पीड़ित है तो भले ही बाहर से सब ठीक दिखे, पर अंदर ही अंदर एक अलगाव, एक डिससैटिस्फैक्शन महसूस होता रहता है। हेल्थ के मामले में केतु हमारे नर्वस सिस्टम को गवर्न करता है। ये अचानक आने वाली या छिपी हुई बीमारियों और साइकोलॉजिकल स्ट्रेस की वजह बन सकता है। एक कमजोर केतु एंजाइटी या ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम्स दे सकता है जो समझ में ना आए। वहीं एक मजबूत केतु इसके उलट बहुत तेज इंट्यूशन और गहरी मानसिक शांति देता है। तो सवाल उठता है, क्या इस दौर से गुजरने का कोई तरीका है? जी हाँ, बिल्कुल है। चलिए अब कुछ उपायों पर नजर डालते हैं जो एक नया रास्ता दिखा सकते हैं। आंतरिक शांति पाने के लिए कुछ बहुत ही सरल उपाय हैं। आप ओम केतवे नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। भगवान गणेश की पूजा करना बहुत फायदेमंद होता है। दान में आप बहुरंगी कपड़े या कंबल दे सकते हैं। रोजाना मेडिटेशन की प्रैक्टिस करें। आवारा जानवरों की सेवा करें, उन्हें खाना खिलाएं। और एक ज्योतिषीय उपाय के तौर पर जिस ग्रह की राशि में केतु बैठा है उसे मजबूत करें। लेकिन इन सब में जो सबसे शक्तिशाली उपाय है वो है लेट गो करना, यानी चीजों को सहजता से जाने देना। केतु हमेशा सरेंडर को रिवॉर्ड करता है। जो चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं हैं उन्हें स्वीकार कर लेना ही सबसे बड़ा उपाय है। और यही बात हमें इस विश्लेषण के आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर ले आती है, द ग्रेट रिलीज, यानी महान मुक्ति। तो आखिर वो कौन लोग हैं जो केतु महादशा में एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन महसूस करते हैं? ये वो लोग हैं जिनकी कुंडली में केतु तीसरे, छठे या 11वें घर में है, या जिनके चार्ट में मजबूत आध्यात्मिक योग बने हुए हैं, या फिर वो लोग जिनका झुकाव पहले से ही रिसर्च या ओकल्ट की तरफ है। असल में बहुत से लोगों के लिए ये दौर उनकी इनर ग्रोथ के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होता है। तो आखिर में केतु महादशा सिर्फ नुकसान या हानि के बारे में नहीं है, नहीं, ये मुक्ति के बारे में है। ये उन सभी चीजों को हमारी जिंदगी से साफ कर देती है जिनके पीछे हम राहु की महादशा में भाग रहे थे। ये प्रस्तुति डॉक्टर गौरव भास्कर की एक शैक्षिक पहल का हिस्सा है जिसका मकसद प्रामाणिक ज्योतिष ज्ञान को फैलाना है। अगर आप भी अपनी कुंडली में केतु की स्थिति का एक डिटेल्ड एनालिसिस चाहते हैं तो नीचे कमेंट कर सकते हैं या कंसल्टेशन के लिए संपर्क कर सकते हैं। अगली बार हम राहु और केतु महादशा की तुलना करेंगे। तब तक के लिए जागरूकता के साथ वैराग्य का अभ्यास करते रहिए। धन्यवाद।